आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 महक उठी बगिया। इसकी लेखिका है सुरेखा पांढणीकर। ररुमा एक लड़की है। उसने जब से गंगा शारदा सबको नया घाघरा चोली पहने देखा, माँ से बार बार पूछ रही, माँ मेरे लिए कब बनवाओगी नई घाघरा चोली, बताओ ना। बेटी बता तो दिया, इस दिवाली पर बनवाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी मैं दिवाली पर बनवा दूंगी। दिवाली तो बहुत दूर है, गणेश पूजा पर क्यों नहीं। सब लोग नए कपड़ों में गणेश उत्सव मनाते हैं और हम उन्हीं पुराने कपड़ों में। माँ मैं गणेश पूजा में क्यों नहीं बनवा सकती नए कपड़े। माँ ने समझाया, गणेश पूजा और नवरात्रि में ही हमारे फूल और हार बिकते हैं। पैसे मिलेंगे तो सुनहरी पट्टी वाला घाघरा चोली बनवाऊंगी अपनी बिटिया के लिए। माँ ने कहा कि जब हमें पैसे मिलेंगे हमारे फूल और हार के, तब मैं तुम्हें सुनहरी पट्टी वाला घाघरा चोली बनवा दूंगी। ररू माँ ने देखा कि इस बार तो फूल कम खिले हैं, 2-3 ही हार बन पाएंगे, उतने में तो मंदिर में ही देने होंगे। तो उसने माँ से जाकर कहा, गजरे और वेणे के लिए तो फूल बचेंगे ही नहीं, क्या करेंगे हम। माँ ने भी देखा कि कुछ दिनों से फूल कम हो रहे हैं। चंपा, गुलाब, लाल फूल झुलस गए हैं। गणेश पूजा में तो इन फूलों की ही मांग अधिक होती है। माँ ने ररुमा से कहा, शायद कुछ दवा और खाद डालनी पड़ेगी, पर उसके भी लिए तो हमें पैसे चाहिए। अगर दवा और खाद नहीं डाली तो हमारे फूल नहीं बनेंगे। फिर क्या करें माँ, इस तरह तो सारी बहार चली जाएगी, बगिया उजड़ जाएगी हमारी। ररुमा ने दुखी होकर कहा कि हम मिट्टी बदल कर देखते हैं, यदि मिट्टी में दोष होगा तो बदलने से निकल जाएगा। माँ ने कहा। तो ररुमा ने पूछा कि मिट्टी कहाँ से लाएंगे हम। मिट्टी तो गांव के चारों तरफ है, नदी के किनारे है, गांव के बाहर मैदान में भी है। माँ ने कहा कि मिट्टी तो बहुत जगह पे है, नदी के किनारे है, गांव में है। अब ररुमा ने देखा था कि कल बहुत से ट्रक आए थे, उसके स्कूल के पीछे मिट्टी डाल रहे थे। उसने कहा, माँ मैं स्कूल के पीछे से मिट्टी लाती हूँ, आप नदी के पास से ले आइए। चलिए जल्दी काम हो जाएगा। ररुमा ने माँ का हाथ पकड़कर खींचा। अरे हाँ चलती हूँ, पर मिट्टी क्या हाथ में लाएगी, टोकरी या बोरा तो ले लो। माँ ने कहा, टोकरी ले लो, नहीं तो क्या मिट्टी अपने हाथों में लोगी। और दोनों माँ बेटी सारी दोपहरी मिट्टी ला ला कर अपने बगिया में डालती रहीं। पुरानी मिट्टी निकालकर नई मिट्टी डालकर उसमें पानी दिया। बगिया को साफ सुथरा देखकर वे बड़ी खुश हो गई। उन्हें लगा कि अब तो हमारे फूल ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने मिट्टी जो बदल डाली है। माँ मेरे हाथों में जलन हो रही है। बाद में अपने हाथों को धोकर ररू माँ बोली, जलन तो मेरे हाथों में भी हो रही है, चल थोड़ा नारियल का तेल मलते हैं, ठंडक पड़ जाएगी। दोनों ने तेल भी मला, पर हाथों की जलन फिर भी कम नहीं हुई। हाथ लाल लाल हो गए, कहीं कहीं तो फफोले से निकल आए। अब ररू माँ रोने लगी कि माँ मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। माँ ये क्या हुआ, मेरी जलन तो और बढ़ रही है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई हमें, कैसे काम करेंगे। माँ ने देखा कि ररुमा के हाथ सूज रहे हैं। वह उसे लेकर दवाखाने पहुंची और ररुमा रोती रोती डॉक्टर बाबू के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब देखिए मेरे और मेरी माँ के हाथ में क्या हो गया है।
अधिक जलन हो रही है, हम कैसे काम करेंगे? उसके आंसू गिरने लगे। हाथों को देखकर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहाँ काम करती हैं? किसके कारखाने में काम करती हैं आप? नहीं जी, हम कारखाने में काम नहीं करते, तो हम तो अपनी बगिया में फूल उगाते हैं और उन्हें बेचते हैं। क्या आज खाद डाली है बगिया में? डॉक्टर बाबू ने पूछा। नहीं तो खाद के लिए पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? ररुमा की माँ तो हताश स्वर में बोली कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम नई खाद कहाँ से लाएंगे? ररुमा ने बताया, रोज की तरह खाना बनाया और सारी दोपहरी बगिया की मिट्टी बदलने में लग गए थे। हमारे पौधे खराब हो रहे हैं। कहाँ से मिट्टी लाए थे? हो सकता है मिट्टी में कुछ गंदगी हो जिसके आपके हाथ जल रहे हैं, और शायद इसीलिए पौधे भी मुरझा गए हैं। मिट्टी की जांच करने पर ही पता चलेगा। अभी आपको खाने के लिए मैं एक दवाई देता हूँ, लगाने के लिए मरहम देता हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर बाबू ने ररुमा से मिट्टी मंगवाई। 2-3 बार जांच करवाई तो पता चला कि मिट्टी में तो टॉक्सिन या एसिड जैसे तत्व मिले हुए हैं। इसका कारण वह कारखाना है जो गांव में शुरू हुआ है। पता चला है कि उस कारखाने में गन्ने के रस निकालकर बचे हुए छिलकों से शराब बनाई जाती थी। उसका कचरा और गंदगी जो थी वो कारखाने वाली नदी के पास, गांव के बाहर या स्कूल के पीछे फेंक दिया जाता था। उसी के एसिड से मिट्टी खराब हो रही थी। गांव के लोग इस मिट्टी को अपने बागों में प्रयोग कर रहे थे। नदी में पानी भी गंदगी फैलने की आशंका थी। नदी के पानी में भी गंदगी हो गई थी उस गंदगी से। माँ, इसका मतलब तो यह नहीं हुआ कि गांव में कहाँ भी अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी? हाथों को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटी, अब हमारी बगिया समाप्त हो गई है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ररुमा ने खड़ी होकर कहा। कहाँ जा रही हो? माँ पूछती रह गई। ररुमा सीधी कारखाने की तरफ भागी। पूछूंगी मैनेजर से कि यह अन्याय क्यों हो रहा है, ररुमा ने मन ही मन में सोच लिया था, पर दरवाजे पर ही चौकीदार ने उसे रोक लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। इधर उधर भी कितनी दूर घूमती। उदास होकर लौट रही थी कि रास्ते में मंदिर के पुजारी मिले। उन्होंने पूछा, ररुमा, क्या बात है? आज शाम को पूजा के लिए हार और फूल नहीं लाई? कहाँ से और लाऊं? कैसे लाऊं? पौधे भी जल रहे हैं, हमारे हाथ भी देखिए। अपने हाथ सामने फैलाते हुए ररुमा ने कहा। अरे कैसे हुआ यह? पुजारी बाबा ने पूछा। ररुमा ने कारखाने की गंदगी की बात सारी बताई। पुजारी ने लंबी सांस लेकर बोलने लगे, बेटा, कारखाने वाले तो अमीर हैं, हम क्या करें? वे हमारा कहा नहीं मानेंगे। आपका भी नहीं मानेंगे? गर्दन हिलाकर पुजारी बाबा ने जाने को थे कि ररुमा बोली। गंगा आई। कौन? किसका कहना नहीं मानेंगे? उसने पूछा। ररुमा ने उसको सारी कहानी सुनाई। दूसरे दिन यह बात स्कूल के सब बच्चों में फैल गई। ररुमा, सारे गांव की मिट्टी खराब हो रही है तो फलों का बगीचा भी खराब हो जाएगा, और गांव के लोगों की सब्जियों की क्यारियां वो भी खराब हो जाएगी। विमला ने कहा, हमारा गांव तो सब्जियों और फलों के लिए ही प्रसिद्ध है। हमारी सब्जियां और फल तो पुणे, मुंबई और शिमला तक जाते हैं। मिट्टी खराब हो गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, किशन ने कहा। तो क्या करें? मैनेजर और कारखाने के मालिक तो मानेंगे नहीं। उनका चौकीदार तो अंदर भी नहीं घुसने देता। पूछो ररुमा से। हम सरपंच और बड़ों से चलकर कहते हैं, विमला ने सुझाव दिया। बड़े लोग
कुछ भी नहीं करेंगे, सब डरते हैं, पुजारी बाबा की सब बात मानते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ररू माँ ने खड़ी होकर बोली, हम सब मिलकर एक चिट्ठी कलेक्टर साहब को लिखते हैं। कल ही तो मास्टर साहब ने चिट्ठी लिखना मुझे सिखाया है और मेरे हस्ताक्षर भी अच्छे हैं। आधे घंटे में चिट्ठी लिखी गई और सबने अपने हस्ताक्षर किए और चिट्ठी लेकर डॉक्टर बाबू के पास पहुँचे। उन्होंने बच्चों की चिट्ठी के साथ अपनी राय और रिपोर्ट भी लगा दी। एक हफ्ते बाद मास्टर जी डरे डरे कलेक्टर साहब को लेकर स्कूल में आए। बच्चों ने निडर होकर सारी बातें बताई। ररू माँ ने अपना हाथ दिखाए और अपनी मुरझाई हुई बगिया भी। कलेक्टर साहब ने सारी बातें गांव की सभा बुलाकर गांव वालों को बताया कि कारखाने के मालिक और मैनेजर को भी बुलाया। सबके सामने वह रिपोर्ट दिखाकर आदेश किया कि कारखाने की गंदगी को सफाई करवाने की मशीन लगवाए, अन्यथा कारखाना बंद करवा दिया जाएगा। अगर आपने वो मशीन नहीं लगवाई तो कारखाना हम बंद करवा देंगे। ररू माँ की बगिया की सारी मिट्टी अच्छी मिट्टी से बदलवाई। सारे बच्चों ने ररू माँ और उसकी माँ की मदद की। कुछ ही दिनों में ररू माँ की बगिया में फिर से फूल खिलने लगी और दिवाली पर नया घाघरा चोली पहनकर ररू माँ गा गा कर सुना रही थी, महक उठी बगिया मेरी। तो इस कहानी से हमें भूमि प्रदूषण से उठी एक भयंकर समस्या का वर्णन है। हमें ये जानने मिलता है, ररू माँ की बगिया में फूल अचानक कम होने लगते हैं तो माँ बेटी नदी के पास से लाकर मिट्टी बदलने के एक हाथ में छाले पड़ जाते हैं और जांच से मालूम पड़ता है कि मिट्टी में टॉक्सिन और एसिड जैसे तत्व मिले हैं। गांव में नए कारखाने में गंदे कचरे के कारण मिट्टी खराब हो गई थी और बच्चों ने मिलकर इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर से करके इस समस्या का हल निकाला।